बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 रेस्पिरेशन। बेटा फोटोसिंथेसिस वाला हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग जो है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करेंगे विच इज़ अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। एनर्जी जो है उसमें प्रोड्यूस होती है। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस में हम लोग एनर्जी को यूज़ करते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज की फॉर्म में बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट में बेटा उसने इंट्रो में बताया है कि व्हेन वी बर्न अ फ्यूल, जैसे ही हम लोग किसी ईंधन को जलाते हैं, इट यूटिलाइजेज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वो यूज़ करता है एंड यील्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एक्सेट्रा। इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फ्यूल मॉलिक्यूल्स। फ्यूल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं बेटा और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इन दिस वे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल। इसी तरह से बेटा हम लोग अपने सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का एक ऑर्गेनेली होता है, उसके अंदर हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो इस ब्रेकडाउन के नतीजे में बेटा हम लोग जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। During this process, the carbon hydrogen bonds are broken by the oxidation reduction reaction, and so the carbon dioxide and water are also produced. So carbon dioxide और water जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे बनते हैं। दिस सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो बेटा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। ये इन दोनों के अंदर एक प्रॉपर डिफरेंस है, तो इसको याद रखिएगा। तो मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय द सेल टू गेट एनर्जी बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे लिए, हमारे सेल के लिए एक मेन ईंधन के तौर पे काम करता है जिसके अंदर से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। द वे वो तरीकाकार बेटा कि जिसके ज़रिए ग्लूकोज इज़ यूटिलाइज्ड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ग्लूकोज जिस तरीके से टूटता है वो डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन में हमें जो रिएक्टेंट्स चाहिए वो दो हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज़ द ऑक्सीजन। The cellular respiration occurring in the presence of the oxygen is called aerobic respiration, while the one that occurs in the absence of the oxygen is called an anaerobic respiration। तो इस दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिहाज से पाए जाते हैं। एक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं और ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और वहाँ से एनर्जी जो है वो निकालते हैं। ठीक है, और दूसरे वो हैं बेटा कि जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं। उनको जो है वो हम लोग एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं और इस रेस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इनकी डिटेल हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, उसमें रिएक्टेंट्स कौन से चाहिए, उसमें हमें प्रोडक्ट कौन सी चाहिए और उसके बाद कितनी टाइप्स होती हैं जी रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है बेटा वो हमारे अंदर भी होती है। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमारी बॉडी में होती है। तो वो किस तरह से होती है वो भी इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल उसकी बात करेंगे, डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फार्मेशन होती है और उसके बाद जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन किस तरह से होती है।